अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्बाज़ टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, तुर्की की तरफ से पेश की जाने वाली डेरिलिस अर्तुगरुल और उसके बाद कोरलुश उस्मान की शानदार कामयाबी के बाद तुर्की की तरफ से एक और बहुत अहम सीरीज़ पेश की जा रही है, जिसके अंदर डेरिलिस अर्तुगरुल से शोहरत पाने वाले तुर्गुत बे और बामसे बे एक दफ़ा फिर आपको एक साथ नज़र आने वाले हैं। जहाँ नाजरीन, इस सीरीज़ के अंदर तुर्गुत और बामसे एक दफ़ा फिर आपको अपनी अदाकारी से अपना गर्विदा बनाने जा रहे हैं। ये किस सीरीज़ के अंदर एक साथ काम करने जा रहे हैं और कौन किसका किरदार अदा करेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताएंगे। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की तरफ। तो ये सीरीज़ बनने जा रही है तुर्की के 90वें खलीफा सुल्तान सलीम याउस के ऊपर। जहाँ नाज़रीन, रियासत और सल्तनत के अंदर ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जब बाप और बेटा एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। यही कुछ सुल्तान सलीम याउस के साथ हुआ कि जब इसके वालिद सुल्तान बायज़ीद ने सुल्तान सलीम याउस की बजाय इसके बड़े भाई अहमद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। उसके बाद सुल्तान सलीम याउस ने अपनी एक फ़ौज तैयार की और अपने वालिद सुल्तान बायज़ीद के मुकाबले में खड़ा हो गया। सुल्तान बायज़ीद को जब इस बात का इल्म हो चुका कि अब सुल्तान सलीम खिलाफत या सल्तनत लेकर रहेगा, तो दोनों बाप बेटा आमने सामने हुए और बिलाखिर सुल्तान सलीम याउस को एक कामयाब फतह हासिल हुई। उधर सुल्तान सलीम याउस को दारुल हुकूमत से खतूत वसूल हुए और उन्हीं मशीरों ने सुल्तान बायज़ीद को समझाया कि अब तुम्हारी उम्र गुजर चुकी, सुल्तान सलीम याउस को हुकूमत दे दो। बिलाखिर सुल्तान सलीम याउस सल्तनत का 90वें खलीफा बन गया। याद रहे, सुल्तान सलीम ही वो वाहिद खलीफा थे जिनको बाकायदा तौर पर खिलाफत मिली। इससे पहले सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सुल्तान थे उनमें किसी को भी खिलाफत नहीं मिली थी, बल्कि बनु अब्बास का खलीफा बाकायदा तौर पर मौजूद था। सुल्तान सलीम याउस वाहिद सुल्तान हैं जिनको बाकायदा तौर पर खिलाफत मिली और फिर वो खिलाफत सल्तनत उस्मानिया के सर का ताज बन गई। सुल्तान सलीम याउस ने सुल्तान बनने के बाद सबसे पहले अपने बड़े भाई अहमद और उसके बेटों को शिकस्त दी। उसके बाद ईरान के अंदर सुल्तान सलीम याउस का सबसे बड़ा हरीफ, जिसके साथ सबसे ज़्यादा जंगें हुई, मैं बात कर रहा हूँ ईरानी सुल्तान सुल्तान शाह इस्माइल की, जिसके साथ सुल्तान सलीम याउस की सबसे ज़्यादा जंगें हुई। याद रहे, सुल्तान सलीम याउस और शाह इस्माइल के दौरान बहुत ज़्यादा खतूत का तबादला होता रहा और दोनों खतूत के अंदर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चैलेंज करते रहे। सुल्तान सलीम याउस बाकायदा तौर पर इस बात पर ज़ोर देता रहा कि शाह इस्माइल ख़ुद मेरे मुकाबले में आए, और बिलाखिर वो टाइम आया कि जब सुल्तान सलीम याउस की शाह इस्माइल के साथ जंग हुई और शाह इस्माइल को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद सुल्तान सलीम याउस बाकायदा तौर पर इस सल्तनत का खलीफा बन गया। नाजरीन, सुल्तान सलीम याउस की जो कहानी है वो एक बहुत ही सुनहरी हरूफ में लिखी जाती है। तो चलते हैं इस बात की तरफ कि इसमें कौन किसका किरदार अदा कर रहा है। याद रहे, तुर्गुत बे इस सीरीज़ के अंदर सुल्तान सलीम याउस का किरदार अदा करेंगे और जो बामसे बे हैं उनके बारे में अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि वो महमूद पाशा का किरदार अदा करेंगे या फिर वो शाह इस्माइल का किरदार अदा करेंगे। इस बारे में अभी तक कोई मुसद्दका इत्तलाआत वसूल नहीं हो सकी। याद रहे, बामसे बे जो इस वक्त कोरलुश उस्मान के अंदर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं, वो अनकरीब सुल्तान सलीम याउस का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कोरलुश उस्मान को अलविदा करने जा रहे हैं, जिसका इशारा वो दे चुके हैं जब वो जरकुताई को बोल रहे थे कि मैं अर्तुगरुल का बामसे था और तुम उस्मान के बामसे बनोगे। याद रहे, इस सीरीज़ के अंदर सुल्तान सलीम याउस के ऊपर जो बनने वाली है, इसके अंदर बामसे बे और तुर्गुत की जो शिरकत है वो यकीनी है, क्योंकि इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ सुल्तान सलीम याउस का किरदार अदा करने वाले तुर्गुत और बामसे बे की बहुत ज़्यादा तस्वीर मंजर हम पर आ चुकी हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔